तो एक आर्टिस्ट हो या डिज़ाइनर हो, सभी को एक कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये आइडियाज़ हम कहाँ से कलेक्ट करें? तो दोस्तों, आपने कुछ वीडियोस में मेरे देखे होंगे कि ये किताब मेरे डेस्क पर पड़ी होती है, ऑस्टिन क्लेयन की, ये स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। अब इस किताब का और अपने डिज़ाइन का क्या काम है, इसे बोल सकते हो आप, लेकिन इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं ऑस्टिन से कहना चाहूँगा, भाई ये माफ़ करना, ये किताब मैंने लोकल से परचेज़ किया है, तो ये उन्होंने स्क्वीज़ करके इसे कुछ प्रिंट आउट किया है, ऐसा ओरिजिनल बुक नहीं है ये। तो दोस्तों, तो इस किताब ने राइटर ने कहा है कि पोएट हो या कोई आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, किसी भी फील्ड का बंदा हो, अगर वो क्रिएटिव कुछ काम करता हो तो सबको आइडियाज़ तो चाहिए। अब ये जैसे इसका नाम है, आप देख सकते हो, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की तरह स्टील करना। तो ये इसका मीनिंग क्या है, हमें कॉपी करना है या क्या करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। और इस बुक का और अपने डिज़ाइन का क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो मेरा नाम है बालाजी, और मैं इसी तरह से आर्किटेक्चर रिलेटेड या 3ds Max वीरे के रिलेटेड, या मुझे जो ठीक लगता है कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके समरीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सुन सकते हो। मैं तो कहूँगा कोशिश करो इस बुक को पढ़ने की, उसके बाद आप समरी सुन सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है, एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो। देखिए, अभी काम करते वक्त ना, मुझे भी, अगर मैं जब एलिवेशन डिज़ाइन करने बैठता हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि चलो, अगर सुबह का टाइम है तो मूड फ्रेश रहता है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जब लेकिन आफ्टर लंच, दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम पे बॉडी थोड़ा सा बॉडी को ज़रा रिलैक्सेशन चाहिए, तो माइंड उतना काम नहीं कर पाता है, स्टक हो जाता है कई बार। आपको भी होता होगा ना कि एलिवेशन कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है, तो बहुत बार होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए इंस्पिरेशन। तो चलो सीधे मैं वीडियो में आपको लेके चलता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जब एलिवेशन या कुछ ऐसे करने की सोचता हूँ तो उस सबसे पहले मैं कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट करता हूँ। रेफरेंसेस कलेक्ट करना यानी इसका मतलब, अब इस बुक में वही बताया है कि आपको एक आर्टिस्ट जो आपका खुद का एक हीरो है उसको कॉपी नहीं करना है, आपको आपके 100 हीरो जो होंगे उन सब का एक सेटअप यानी एक रिसर्च करना है, उनके सारे इमेजेस कलेक्ट करने हैं या फिर जो भी हो, तब जाके आपको सभी को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया रन होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज़ मुझे कुछ यहाँ पे एलिवेशन, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मुझे कुछ करना है, तो चलो ठीक है, क्लाइंट ने रेफरेंस दिया वो अलग बात है, लेकिन अभी सिनेरियो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि एक ही तरह के प्लान 10 क्लाइंट ने 10 बार भेज चुके होते हैं। आप अगर मेरा इंस्टाग्राम देखे होंगे या फॉलो करते हो मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर एलिवेशन सिमिलर नहीं रखता हूँ, यानी एक ही अगर प्लान का एलिवेशन रहा तो भी मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है, मुझे वो अच्छा लगता है। सभी को सेम डिज़ाइन चिपकाना ये मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी अगर कुछ इमेज में आपको सेम दिख भी रहा है तो वो क्लाइंट के हिसाब से है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ वहाँ पे चाहिए। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर क्लाइंट बोले मुझे पिंक कलर चाहिए एलिवेशन में, तो मुझे पिंक कलर डाल के ही देना पड़ता है। एट द एंड अगर क्लाइंट खुश रहा तो अपना अर्निंग होता है, ये ऐसे ही चीज़ें काम करती है, ठीक है। लेकिन एज अ डिज़ाइनर, एज अ आर्टिस्ट, आपको कुछ आइडियाज़ होने ही चाहिए आपके पास, तभी जाके आप काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए पिंटरेस्ट मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पिंटरेस्ट पे पूरा फीड यहाँ पे मेरे एलिवेशन से भरा पड़ा है। तो आप सोच सकते हो, अगर इनका एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, आप किसी चीज़ को बार बार देख रहे हो तो वो आपको उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता है आपको दिखाने के लिए। तो सोशल का बेसिक एल्गोरिदम है ये। तो इसमें क्या है, ये मैं 2 बार यूज़ करता हूँ। एक, जब मैं काम करने बैठता हूँ या किसी एलिवेशन, पर्टिकुलर एलिवेशन कुछ डिज़ाइन चाहिए, मान लो ग्राउंड फ्लोर या G+1 इस तरह से। एंड सेकंड थिंग, जब मैं होता है ना कि शाम को यानी रात को थोड़ा सा आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपको जब सोना है थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हो मोबाइल, उस टाइम पे रील्स या वो सब चीज़ें ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम इस पे बिताता हूँ।
और जो मुझे इमेज कुछ मुझे पसंद आती है या कुछ ऐसे होता है तो मैं इसमें से कुछ इमेज सेव कर लेता हूँ। तो इस बुक ने उन्होंने यही कहा है कि आप डेटा कलेक्ट करो, पहले डेटा कलेक्ट करो, यानी मैं अदर वर्ड्स यानी अलग लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। डेटा कलेक्ट करना यानी आपका जो भी एक मूड बोर्ड बोलते हैं उसको, अभी यहाँ पे मैंने एक साइट भी यहाँ पे देखा है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपको मूड बोर्ड क्रिएट करना होता है, यानी उस पर्टिकुलर एलिवेशन को डिज़ाइन करने से पहले आपको कलर चॉइसेस या एलिवेशन कैसे करना है, किस स्टाइल से करना है, वो सब चीज़ें। इंडिया में ऐसे टाइप का क्लाइंट है ना, उनको है ना एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए, आप ना कि जो विजुलाइज होता है ना कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्री वगैरह आगे आ रहा है यहाँ पे, तो उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें एलिवेशन दिखना है। ठीक है, तो ये साइट मैं आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए क्या है, यहाँ आप लॉगिन कर सकते हो आप, और ये फ्री भी है। तो यहाँ पे आप ऐसे मूड बोर्ड क्रिएट करके आप इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से क्या होता है कि आपको पहले ही पता होता है कि क्या करना है। तो मैं आपको सच में बताता हूँ कि मैं अभी ये इतना टाइम नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे दिन में 2-3 3D बनाने होते। तो इस तरह से आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपका क्लाइंट अच्छा है, पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो पहले ही क्या क्या ऐड करने हैं, क्या क्या चाहिए, तो आप ऐसे मार्कआउट करके सब मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो रही बात पिंटरेस्ट की, तो जैसे मैंने बोला है कि इमेज कलेक्ट करके रखता हूँ मैं। इमेज कलेक्ट करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरा एक फ़ोल्डर होता है डेस्कटॉप पे, एक स्क्रैप फोल्डर होता है। मैं रेफरेंसेस पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सपोज़ मैं अभी यहाँ पे कोई देखता नहीं हो कि किसी आर्टिस्ट का है, मुझे कॉपी भी नहीं करना है, लेकिन जब देखता हूँ ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आता है। और अब एलिवेशन में क्या होता है कि अभी सपोज मान लो मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये बॉक्स को यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ को ये जो वर्टिकल दिया है इसको हम ये साइड पे लगा लेंगे तो डिज़ाइन चेंज होगा। वो डिज़ाइन हमने कॉपी नहीं किया है। ठीक है, ये ऐसा काम करता है। ठीक है, आपने कलर चेंज कर लिया, आपने उसको छोटा बड़ा कर लिया तो डिज़ाइन अलग लगने लगता है ना। अब अदर प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो ना, आप मोबाइल हो गए या फिर कोई आइटम हो गया कि अब सपोज एप्पल ने अल्ट्रा वाइड्स निकाल दिया तो आपने देखा होगा मार्केट में कुछ और लोगों ने बनाया है। ठीक है, हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें ऐसे काम करती है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट अगर बोले कि मैंने खुद बनाया है तो ऐसे नहीं होता है। उसने किसी एक का एक कोट है, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नथिंग इज सेम अंडर दिस सन, ऐसा कुछ कोट है। इसका मतलब है कि ये जो धरती पे जो भी कुछ है ना, वो किसी के लिए कुछ नया है। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये कुछ नया नहीं है, किसी ने बोला होगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर मैं बता रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं इसलिए आपके लिए नई बात है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रेशियो चलते रहता है। तो ये हो गई एलिवेशन की बात। आप अगर एक काम कर रहे हो तो 10 इमेजेस कलेक्ट कर लीजिए। अभी सिंपल बता देता हूँ, सपोज मुझे ये ग्राउंड फ्लोर मुझे करना है, सपोज कुछ इमेजेस कलेक्ट कर लिया मैंने, एक कर लिया या 2 कर लिया, इस तरह से मैं कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद है ना, अब सेकंड थिंग आती है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। अभी ज़्यादातर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे यानी विथ मटेरियल काम करते हैं। विथ मटेरियल यानी वो उनके पैसों में वो सब करना होता है, यानी क्लाइंट पैसे देता है लेकिन इनका जो मार्जिन होता है वो निकाल के उसमें ही करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर 1 फुट या 1.5 फीट ऐसे कुछ बाहर एक्सटेंशन दे देंगे तो इनका जो स्पैन ऑफ एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना कम एलिवेशन में जितना कम हम काम रखेंगे तो उतना उनको फ़ायदा होगा। तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो उस हिसाब से अपने को वो डिज़ाइन बिठाना होता है। तब ये कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट करके इसमें कहाँ बैठ रहा है उस तरह से देख के वहाँ पे अपने को डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ मेरे इमेज भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये अभी डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी आप भी बोल सकते हो कि कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होगा, इसमें ये ठीक नहीं लग रहा है। होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। मैंने जैसे कहा है कि एट द एंड अपने को क्लाइंट को जो चाहिए वो देना पड़ता है। अब मैंने पहले ये डिज़ाइन यहाँ पे नहीं दिया था, सिंपल रखा था, लेकिन क्लाइंट को कहीं और से पता चला। मैं वो इमेज भी आपको दिखाऊंगा। इस क्लाइंट ने मुझे ये रेफरेंस भेजा था और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन है उनको यहाँ पे चाहिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ इतना बड़ा विंडो दे दिया था, लेकिन क्लाइंट को वो पसंद था। तो क्लाइंट का पसंद ही अपना पसंद कई बार होता है। तो ये कुछ चीज़ें हुए ध्यान में रखनी है आपको। तो इस तरह से जो भी डिज़ाइन देख रहे हो ना, तो एक तो कुछ मेरी पसंद, अभी मेरी पसंद बताता हूँ आपको कि
अभी ये देखो, ये कितना अच्छा काम है। मैं सिंपल, मेरा मिनिमल जितना हो तो उतना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। ये क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं ना कि सर आप करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं उनको हम कन्विंस करना थोड़ा सा, अभी ये भी देखो, ये भी मेरे ही आइडियाज़ पे उन्होंने बनाया है, ठीक है। एंड अब ये वाला पर्टिकुलर क्लाइंट था, उनको सिमिलर इमेज चाहिए थी, तो उस तरह से वो उसे बनाना पड़ा। एंड अभी ये भी देखो, तो ये मेरी पसंद का, मुझे ऐसे मिनिमल या थोड़ा सा होता है ना कि हटके ज़रा सा कुछ करना होता है, तो काम करने में मज़ा आता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये वही एलिवेशन को कॉपी करना या इंस्पायर करने की बात, कॉपी नहीं करना है, इंस्पिरेशन लेना है। आपको डेटा गैदर करना है और इंस्पिरेशन लेनी है। अब और एक मैं इम्पॉर्टेंट आपको एक साइड बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, कूलर्स का कलर पैलेट। अब कलर पैलेट, अभी ये भी इंस्पिरेशन में ही काउंट होता है, ठीक है। अब अभी कलर भी देखिए, कितने कलर देंगे आप, क्या देंगे आप बताइए ना। आप सिमिलर देंगे तो भी आपको बोर लगेगा, तो करे क्या। तो उस टाइम पे पिंटरेस्ट भी काम में आता है। अभी इसका भी कलर कोड ले सकते हो। मैं कैसे लेना है वो बताता हूँ आपको। अभी सपोज़ मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। तो मैं बता दूँ, ये अभी जिनका भी काम है, मैं फॉर द एजुकेशन पर्पज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कॉपी करने की कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लिया। वहाँ पे मैं व्यू इमेज फाइल पे ओपन करता हूँ और यहाँ से हम जाएंगे स्क्रीनशॉट, और यहाँ से ये मैंने इमेज ओपन कर लिया। इमेज ओपन करने के बाद यहाँ पे मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे और यहाँ से मैं इसको पहले कुछ कॉपी कर लूँगा, ताकि मुझे अगर कुछ चेंजेस करना हो या क्लाइंट को पुराना वाला ही पसंद आ गया तो उसके लिए मैं बैकअप रख लेता हूँ, ठीक है। रही बात कलर पिकअप करने की, तो ये डार्क कलर है, तो ये डार्क यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे और ये कलर पिक करेंगे यहाँ से, इस तरह से। आप यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, ठीक है। अब ये लाइट शेड हो गया, तो लाइट शेड वाला हम कलर पिक कर लेंगे, इससे हम थोड़ा सा डिसैचुरेट कर लेंगे, ठीक है। एंड वाइट वाला तो कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, तो इसे मैं पिक कर लूँगा ये येलो से, ओके। अभी एक क्लोज कर दूँगा। अब देखिए ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इस तरह से काम होता है। अब मैं इसे एक बार रेंडर करके देखता हूँ। अब इसको भी मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये कैसे मैंने लिया है। और इसको मैं एक बार रेंडर करके देखता हूँ। ये जब तक रेंडर होता है तब तक हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैंने ये साइट आपको बताया है कूलर्स बोल के, अब यहाँ पे ये जो पैलेट है, ये पैलेट ही मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो डार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे ये डार्क लिया है मैंने। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो हाईलाइट दिख रहे हैं शेड्स, वो ये वाला लिया है। और ये वाला दिख रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्विक करके ये कलर थोड़ा सा डिसैचुरेट या थोड़ा सा ब्लू टिंट करके उसको मैंने ऐड किया है। तो इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कलर चॉइसेस कैसे करने हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर बाद में मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगा उसको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप कलेक्ट कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। अभी सपोज मुझे कोई पसंद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला कुछ अलग लग रहा है मेरे को, मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट ऐप भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल और यूनिक हो, इस तरह से देखिए। अभी ये वाला भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्लू हमको चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से। अब ये क्या होता है, मेरे एक फ़ोल्डर रहता है, फ़ोल्डर वहाँ पे स्क्रीनशॉट सभी है ना कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बाद में उसको मैं रीयूज़ करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा कुछ कलर चेंज करना है, तो हल्का सा आप चेंज कर सकते हो। लेकिन हो गया ना, आपका कलर का पैलेट ही रेडी हो गया ना, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डेटा गैदर कर सकते हो। डेटा गैदर करना यानी क्या किया हमने, इस साइड से हमने कलर कॉपी किया। अब इसको कॉपी बोलेंगे या इंस्पिरेशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप। तो ये इसी तरह से काम करता है कि हम कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी डिज़ाइनर हो, कोई भी हर इंसान जो क्रिएटिव फील्ड में है, उसे कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका मोटिव था ये वीडियो बनाने का।
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिकिंग द परफेक्ट बंगलो कलर कोड्स ऐसे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।